अब जवाद अहमद दोनों के ऊपर डेफामेशन का केस कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकता है, इसमें 100% कर सकता है। इकरारुल हसन जो है वो बजाते खुद एक सिविलियन है, तो बाकायदा उसके खिलाफ एक कंप्लेंट फाइल करता कि भाई ये ऑफिसर जो है ना अपनी ड्यूटी सही परफॉर्म नहीं कर रहा, बात की है तो उसके खिलाफ बाकायदा डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हो सकती है। एक बाकायदा उसका प्रोसीजर है, क्योंकि अभी उन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी बना ली है तो एक्शन होना चाहिए और बाकायदा दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। तो उसके मुताबिक FIR बनती है और उसमें सजा भी है और फाइन भी है। ऐसी पब्लिक प्लेस पे आके इस तरह की स्टेटमेंट नहीं दे सकता। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं आपकी मेजबान ज़ुहा राशिद। नाज़रीन, सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल है जिसमें इकरारुल हसन, जो पाकिस्तान का एक बड़ा नाम है, सहाफ़ी हैं और साथ अब सियासत में भी आ गए हैं, उनकी बहस होती है एक ऑफिसर के साथ, इमिग्रेशन ऑफिसर के साथ। वहां पे बहुत ज्यादा बहस तकरार होती है और उसके बाद मामला मजीद बढ़ जाता है। बात जवाद अहमद तक को भी बीच में घसीटा जाता है, उनको भी लान तान की जाती है, जिसके बाद इकरारुल हसन एक कॉन्फ्रेंस करते हैं। ये जो सारा मामला है इसको लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे देखा जा सकता है, इसमें गलती किसकी है, इकरारुल हसन के ऊपर केस होना चाहिए नहीं होना चाहिए, जो सरकारी अफसर है उसके ऊपर केस होना चाहिए नहीं होना चाहिए, इस सब पे बात करने के लिए हमारे साथ माहिर कानून सलीम वजीर साहब मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं, जानते हैं कि इनकी इस बारे में लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्या कहते हैं इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। मुझे सबसे पहले ये बताएं कि ये जो सारा वाकया पेश आया है, आपको क्या लगता है इसमें सबसे ज्यादा कसूर किसका है? देखिए, अगर तो आप मेरे से पूछें अखलाकी तौर पे, तो मैं कहता हूँ कि ये ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। माशरे में हम क्या लेसन देते हैं लोगों को कि भाई आप जाके लड़ाई झगड़ा शुरू कर दें। ठीक है। और लेकिन ये है कि कानूनी तौर पे अगर इसको देखा जाए तो इसमें कसूरवार अगर जो है इकरारुल हसन, मेरे ख्याल में ज़्यादा मुझे लगता है उनका कसूर उनका इस वजह से मुझे ज़्यादा लगता है कि क्योंकि उनकी लास्ट कल जो एक उनकी स्टेटमेंट आई थी कि उस जो ऑफिसर है उसने मुझे अब्यूज़ किया है, लेकिन मैंने खुद से उसको नहीं सुना, ना मैं उसको जस्टिफाई कर सकता हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि इकरारुल हसन जो है वो बजाते खुद एक सिविलियन है, और अगर किसी गवर्नमेंट बंदे को पुलिस में हो या FIA में हो और बाकायदा वो यूनिफॉर्म में हो और फिर आप उसको किसी काम में मुदाखलत कर रहे हो या उसको आप गाली गलोच कर रहे हो, तो इसके ऊपर हमारा पाकिस्तान पीनल कोड जो है वो बिल्कुल हरकत में आता है। और जो सेक्शन है हमारा 182, अगर आप किसी सरकारी बंदे के काम में मुदाखलत कर रहे हैं तो उसके मुताबिक FIR बनती है और उसमें सजा भी है और फाइन भी है। लेकिन इस मामले में जो मैंने वीडियो देखी है वो ना सिर्फ उन्होंने काम में मुदाखलत की है, बल्कि उन्होंने एक तरह की गालम गलोच किया है। तो उसके ऊपर बहुत ज्यादा लाउड बोलना, ऑडियंस को इकट्ठा करना और बताना कि ये शख्स गलत है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो इसमें चूंकि गालम गलोच किया है इसमें, तो 504 हमारा पाकिस्तान पिनल कोड का जो सेक्शन है वो एट्रीब्यूट होता है और उसमें FIR इसके ऊपर अगर हो तो 2 साल की सजा भी हो सकती है और जुर्माना भी हो सकता है, क्योंकि वो एक इकरारुल हसन है, एक नाम है, एक सीनियर बंदा अगर किसी सरकारी बंदे के साथ इस तरह करता तो अब तक FIR हो जानी थी। और ये मेरे लिए हैरानगी वाली बात है, एज ए लास्ट स्टूडेंट की अभी तक FIR नहीं हुई है। और आपको लगता है कि होगी भी नहीं? देखें, पाकिस्तान है, यहाँ पे हमारे अदारे हैं तो सारी चीज़ें देख रहे हैं और मेरे ख्याल में इसके ऊपर मुकम्मल तौर पे एक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और हम ये नहीं कह सकते कि जो सरकारी बंदा है उसने ठीक किया है, उसका भी एक वे है। ठीक है सर, लेकिन आपने देखा कि वहाँ पर इकरारुल हसन लाउड बोल रहे हैं, लेकिन कोई भी उन्हें चुप नहीं करवा रहा, ये भी नहीं कह रहा कि आप कैसे बात कर रहे हैं, आपका वे ऑफ टॉक क्या है। देखिए, वो क्योंकि उनका मेरे ख्याल में उनका जो बैकग्राउंड था वो मीडिया से है, तो अभी तक वो उसी सिनेरियो में हैं कि मैं अभी शायद मीडिया को लेके चल रहा हूँ, क्योंकि अभी उन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी बना ली है तो उनमें एक तरह का तहम्मुल और ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। उसके साथ साथ ये है कि लीगल चीज़ों को भी देखना है ना, कि आप किसी के साथ खड़े होकर बदतमीजी करना शुरू कर दें या किसी को आप पूरी पब्लिकली उसको आप ऐसे साबित करें कि ये मेरे सामने कुछ भी नहीं है। अगर देखें, वो जो सरकारी बंदा था, जो ऑफिसर है, अगर उसने कोई बात की है तो उसके खिलाफ बाकायदा डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हो सकती है, एक बाकायदा उसका प्रोसीजर है। लेकिन खुद जो है वो इस तरह बहस करने का कोई लिंक नहीं था, या खुद आप इस तरह ना बोलते। हाँ, देखें, बात ये है कि जो सरकारी ऑफिसर है इनका बाकायदा हमारा एक लॉ है, गवर्नमेंट सर्वेंट्स रूल्स 1964, उसमें बाकायदा तौर पे मेंशन है कि अगर कोई भी सरकारी बंदा किसी इलेक्शन में ना पार्टिसिपेट कर सकता है और ना ही किसी सियासी पार्टी को ज्वाइन कर सकता है और ना ही किसी सियासी पार्टी के बारे में कोई रिमार्क्स दे सकता है। तो अगर उसने कोई ड्यूटी चीजें हैं, ऑन ड्यूटी है, अगर उसने कोई रिमार्क्स दिए हैं तो उसका बाकायदा तरीकाकार ये था कि वो उसके अगेंस्ट एप्लीकेशन जाती
और या जो उसका अदारा है वो उसके ऊपर सो मोटो एक्शन लेता और उसके ऊपर कार्रवाई होती और साबित हो जाता कि उसने ये किया है, तो उस बाकायदा उसकी शोकाज भी उसको हो सकता है, सस्पेंशन भी उसकी हो सकती है और उसके ऊपर वो जॉब से उसकी डिसमिसल भी हो सकती थी। ठीक है, ये जो सर अब हमने ये इकरारुल हसन की बात की, अगर हम ऑफिसर की बात करें तो ऑफिसर का हम रवैया देख सकते हैं कि पहले अगर तो उसने कोई ऐसी बात की तो बहुत गलत की, ये नहीं करना चाहिए क्योंकि वो ऑन ड्यूटी ऑफिसर है। अगर यूनिफॉर्म में ना होता तब वो कर सकता था, तब भी किसी के ऊपर आपको बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन वो एक अलग चीज है। उसके बाद उसका बिहेवियर, जिस तरह वो बात कर रहा था और जिस तरह वो ऐसे कर रहा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, तो ये बिहेवियर गवर्नमेंट जो ऑफिसर्स हैं इनको भी तो देखना चाहिए। देखिए, जो गवर्नमेंट ऑफिसर है अगर उसने ऐसी बात कही है तो उसके ऊपर बाकायदा एक इंक्वायरी बैठनी चाहिए, डिपार्टमेंट को इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, आया कि ये हुआ है, अगर हुआ है किस नीयत का हुआ है। क्योंकि सरकारी कोई भी बंदा जो है ना पब्लिकली मीडिया पे आके या किसी ऐसी पब्लिक प्लेस पे आके इस तरह की स्टेटमेंट नहीं दे सकता जो किसी सियासी पार्टी के बारे में हो या किसी सियासी बंदे के बारे में हो। अगर कोई स्टेटमेंट दी है तो उसने तो उसकी नेचर को देखा जाएगा, कितना बड़ा ऑफेंस है, उस हिसाब से उसको पनिशमेंट है। बाकायदा इसके ऊपर लॉ है हमारा, आप अब लॉ को अपने हाथ में नहीं ले सकते। अगर ऑफिसर ने किया था तो इकरारुल हसन को चाहिए था, उसको आपने नोट किया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें, ना कि आप अपने हाथ में ले लें इस चीज को। उनकी जो कॉन्फ्रेंस उन्होंने कल की उसमें वो ये बकायदा कह रहे हैं कि मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है गाली का, लेकिन मैं अल्लाह की कसम खाता हूँ, खुदा की कसम कि उन्होंने मुझे गाली दी है। तो इस चीज को क्या लॉ मानता है? देखिए, ऐसे कसम को लॉ मानता है? यहाँ पे कस्में तो सारी खा लेते हैं, जिस तरह की मर्जी खा लें। देखिए, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि अगर वो समझ रहा था कि मेरे खिलाफ कोई बात हुई है तो बाकायदा उसके खिलाफ एक कंप्लेंट फाइल करता कि भाई ये ऑफिसर जो है ना अपनी ड्यूटी सही परफॉर्म नहीं कर रहा, ये सियासी सरगर्मियों में इन्वॉल्व है, इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये तरीकाकार था इसका, लेकिन हमने मैसेज क्या दिया माशरे में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब मैसेज ये दिया है कि कोई भी बंदा किसी भी सरकारी बंदे के सामने खड़ा होके जो कि यूनिफॉर्म में भी हो, आप उसके साथ बदतमीजी करें, ऊंचा बोलें, आप पब्लिक इकट्ठी कर लें सारी वहां पे, तमाशा लगा दें और अपने आप को सच्चा साबित। इसका मतलब ये हमारे जो जेंजी हैं वो देख रहे हैं, कोई भी जाएगा एयरपोर्ट के ऊपर, कोई बंदा रोकने की हिम्मत भी करेगा तो वो तो शुरू हो जाएंगे। हमें इसमें बाकायदा, मेरे ख्याल में इसमें एक्शन होना चाहिए और बाकायदा दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। अच्छा सर, ये तो इकरारुल हसन और ऑफिसर की बात होगी, जवाद अहमद का बीच में क्या कसूर है? उनको क्यों टकरा दे रहे हैं? देखिए, जवाद अहमद का नाम लेना मेरे ख्याल में वो इकरारुल हसन समझ रहे थे शायद गाली है, लेकिन वो तो हमारे लिए मोअज़्ज़ज़ भी हैं, सिंगर भी हैं, हम तो बड़ी उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। और लेकिन बात ये है कि इसमें जवाद अहमद की भी मतलब एक तरह की इंसल्ट हुई है, उसको चाहिए कि दोनों के ऊपर केस फाइल कर दे। दोनों के ऊपर केस हो सकता है, डेफेमेशन का सूट फाइल हो सकता है कि भाई आप मेरा नाम क्यों यूज कर रहे हो और ऐसा नाम, मेरा नाम यूज कर रहे हो किसी बेइज्जती के लिए या इस वजह से कि भाई। जब पूछा गया ना इकरारुल हसन से कि आपको क्या गाली दिया, तो उन्होंने कहा कि मुझे गाली दी है कि तुम जवाद अहमद की तरह जलील हो। हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ ना कि जवाद अहमद को इकरारुल हसन समझ रहे हैं कि ऐसी गाली है, लेकिन हालांकि उनका स्टेटमेंट आया है कि मेरे भाई हैं तो ये है वो है, लेकिन ये है कि वो उसके पास राइट है, जो पहला स्टेटमेंट इकरारुल हसन की तरफ से है उसके ऊपर वो कानूनी कार्रवाई कर सकता है। अच्छा, मतलब जवाद अहमद दोनों के ऊपर डेफामेशन का केस कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकता है, इसमें 100% कर सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू जी। तो नाज़रीन, ये हमारे साथ माहिर कानून मौजूद थे और उन्होंने बताया कि ये इस तरह से जवाद अहमद भी डेफामेशन का केस कर सकते हैं और इकरारुल हसन के ऊपर भी जो केस है वो हो सकता है, FIR हो सकती है। और इसी तरह जो सरकारी मुलाजिम है उसके ऊपर भी हो सकती है कि उसने जो है इस तरह की कोई पॉलिटिकल बात क्यों की है। इसी के साथ अपनी मेजबान ज़ोहा को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।